हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन बीमार भाई बहनों के लिए हैं जो लोग बहुत सालों से अपने जीवन में बीमारियों को देख रहे हैं लेकिन अभी तक वो चंगे नहीं हो पाए हैं। तो आज जो परमेश्वर का वचन है और जो हमारी प्रार्थना है वो हमारे ऐसे ही बीमार बहन भाइयों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से परमेश्वर उन्हें आज़ाद करे, उन्हें चंगा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर जानता है कि आप किन हालातों में हैं, किन परिस्थितियों में हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि वो आप उनके वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार आप अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त करें। इसीलिए जितने लोग आज बीमार हैं, परेशानियों में, निराशाओं में हैं, कलेशों में हैं, संकटों में हैं, बीमारियों में हैं, उन लोगों को ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें, उसको पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में अपने वचन के द्वारा कार्य करे और आपको आपकी सारी बीमारियों से बाहर लेकर आए, सारी चिंताओं से, जीवन की परेशानियों से, सारे दुखों से, कलेशों से आपको छुटकारा दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में तू काम कर और हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से बीमारों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस परमेश्वर के सुंदर और प्यारे वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से बीमारों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और उन आत्माओं को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा निकाल दिया। उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा निकाला। यहाँ पर भी प्रभु ने वचन की ही बात की है। और वचन क्या है? जो हम बाइबल को पढ़ते हैं वो है वचन। परमेश्वर ने हमसे क्या कहा कि हमें जब किसी अंधकार की शक्ति को अपनी लाइफ से दूर करना है तो हमें वचन का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने हमें ये हथियार दिया है, आत्मिक हथियार, कि हम हर प्रकार के अंधकार की ताकतों को, दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आत्माओं को अपने जीवन से हम खुद निकाल सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन वचनों को अपनी लाइफ में बोलते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ दूर होती हैं, हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो परमेश्वर ने इसीलिए इसमें आपसे बात की है और बताया है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन सभी अंधकार की शक्तियों को निकाला, उन सभी दुष्ट आत्माओं को भगाया और उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चंगाई को पाना चाहते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बार बार बोलें और शैतान को अधिकार के साथ डांटें और उसे अपनी लाइफ से, घर से, परिवार से, बच्चों से, बिजनेस से भगाएं और वो आपके सुनेगा और भागेगा भी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और जब हम इस वचन को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उन सभी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और सभी बीमार चंगे हो गए। तो आज ये मायने नहीं रखता कि आपकी बीमारी कौन सी है, कि आपकी किडनियां खराब हैं, कि आपको पैरालाइज है, कि आपको बीपी है, शुगर है, या आपको कोई भी अन्य प्रकार की बीमारी है, आपके अंदर रसौलियाँ हैं, पथरियाँ हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप वचन के साथ कितना वफादार हैं, आप वचन को कितना अपनी लाइफ में
फॉलो कर रहे हैं, आप कितना वचन को बोल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप वचन को अपने लाइफ में बोलेंगे उतनी ज़्यादा चंगाई आपके जीवन में होगी, उतनी ज़्यादा गवाहियाँ आपके लाइफ में बनेंगी, उतनी ज़्यादा बरकत आपकी लाइफ में आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की है और आपको बताया है कि जितनी भी बीमारियां आपके जीवन में हैं वो सब आपको छोड़ के जा सकती हैं जब आप परमेश्वर के वचन का उपयोग अपनी लाइफ में करेंगे, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो सब हर प्रकार का अंधकार का आत्मा, सब रोग आपकी लाइफ को छोड़कर जाते रहेंगे। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को चंगाई दे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की खुशियों को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सके। सच में खुदावन, आपका वचन महान परमेश्वर है। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो। सच में खुदावन, आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पे उठा लिया ताकि हम अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त कर सके, आशीष को प्राप्त कर सके, बरकत को प्राप्त कर सके। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपने अपना अद्भुत प्रेम हमें दिखाया है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में हीलिंग को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए मेरे प्रभु। और जितने लोग वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उस वचन को आप सुने मेरे परमेश्वर और उनकी इच्छाओं को पूरा करें मेरे प्रभु। उनकी सभी ज़रूरतों को आप अपने भंडार से पूरा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपने आकाश के झरोखों को खोले मेरे प्रभु, अपने स्वर्ग से आशीष की अपरंपार वर्षा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर, आप दया कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए, इनकी सारी बीमारियों को इनके जीवन से दूर करने के लिए। हर प्रकार का पैरालाइज इनकी लाइफ को छोड़े और जाता रहे, हर प्रकार का घाव इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। को वचन कहते हैं कि मैं तेरे घाव का इलाज करके उसे चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। सच में खुदावन, आप इनके घावों का इलाज करके इन्हें चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर के हर एक घाव सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो बीमारी डालने वाला आत्मा जो इनके लाइफ में कार्य कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो इनको किसी भी रूप से तंग कर रहा है मेरे प्रभु, वो सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े, परिवार को छोड़े, घर को छोड़े, बच्चों को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने हर एक बीमारी से छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सच में खुदावन, आप महान परमेश्वर हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, हम ये विश्वास करते हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और चंगाई दे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।